शुक्र चंद्र की युति यदि किसी की कुंडली में है तो ये युति क्या फल देती है, इसके क्या फल हमें प्राप्त होते हैं, हम आज ये समझें। शुक्र काम वासना का कारक है और चंद्रमा मन है, धारण करने वाला। तो यदि शुक्र और चंद्र की युति है तो ऐसा व्यक्ति विलासी प्रकृति का होता है। अब शुक्र बहुत ही, दोनों ही ग्रह कलात्मक ग्रह हैं। शुक्र भी चंद्रमा भी, एक और ग्रह है बुध। ये तीन ग्रह कलात्मक ग्रह होते हैं। तो यदि शुक्र और चंद्र पंचम भाव में स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट में अच्छा लाभ प्राप्त कर सकता है। पंचम भाव शेयर मार्केट का भाव है, लेकिन ये पंचम भाव बॉलीवुड से संबंधित भाव भी है। इसलिए यदि शुक्र चंद्र की युति पंचम भाव में बन रही है और ये दोनों ग्रह बलवान है तो ऐसे व्यक्ति का संबंध बॉलीवुड से हो सकता है। शुक्र गायन का कारक है, नृत्य का भी कारक है। तो ऐसे व्यक्ति को गायन, नृत्य आदि ये सब कुछ बहुत पसंद होता है। ये दोनों ही बहुत सुंदर ग्रह हैं, चंद्रमा और शुक्र, और दोनों एक साथ होंगे तो ऐसा व्यक्ति बोलने में यानी सुंदरता का पुजारी होता है। अब यहां पर सुंदरता का अर्थ क्या है? सुंदरता का अर्थ है कि स्वयं बन संवर कर रहता है, कपड़े बहुत अच्छे सलीकेदार उसके होते हैं, और केवल इतना ही नहीं, वो जब बोलेगा तो उसके शब्दों का संयोजन भी बहुत अच्छा होता है, शब्दों का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है, भाषा पर उसका अधिकार होता है। और यही नहीं, वो घर में जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वो करीने से सजी हुई देखना पसंद करता है। कोई भी वस्तु इधर उधर पड़ी हो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। लिखेगा भी तो अच्छा लिखेगा, सुंदर लिखावट होगी उसकी। इसके अलावा दोनों ही स्त्री ग्रह हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति में कुछ स्त्री गुण भी पाए जाते हैं। कोमलता, श्रृंगार प्रिय होता है। लेकिन शुक्र दैत्य गुरु है, तो शुक्र के जो गुण है, इस युति के कारण अगर ये युति शत्रु राशि में है या जरा सा पीड़ित है तो फिर शुक्र के जो दुर्गुण हैं वो मन में आ जाएंगे। अब दुर्गुण क्या है? क्योंकि दोनों स्त्री ग्रह हैं तो इसलिए वैवाहिक जीवन में कुछ लड़ाई झगड़े होंगे। इसके अलावा व्यसन, व्यक्ति नशे का आदी हो सकता है, क्योंकि ये सारे गुण दैत्य गुरु शुक्राचार्य के। चंद्रमा तो मन है जो धारण करने वाला है। लेकिन एक बात यह भी है, शुक्र चूंकि लग्जरी का कारक है,
चंद्रमा लग्न स्वरूप है, इसे भी गुरु के बाद धन का कारक कहा जाता है। तो शुक्र चंद्र की युति कुंडली में कहीं भी हो, ये धन जरूर देती है। और खास करके यदि ये युति दशम भाव अथवा लग्न में हो तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा धन देती है, क्योंकि शुक्र ऐश्वर्य का कारक और चंद्रमा लग्न से, और ये आजीविका का भाव है, ये लग्न है, लग्न का संबंध भी धन से है। तो इसलिए शुक्र चंद्र यदि बलवान है, अच्छे भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति का अधिकार भाषा पर भी होता है, मान सम्मान भी प्राप्त होता है, धन भी प्राप्त होता है। और यदि लग्न में स्थित है दोनों, तो वो व्यक्ति जिसकी कुंडली है वो निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर होगा और आकर्षक भी होगा, मनोहर होगा, दूसरों को आकृष्ट करने वाला होगा। तो ये कुछ गुण है शुक्र के। शुक्र विवाह का कारक है और दोनों ही स्त्री ग्रह हैं। तो अगर ये थोड़ा पीड़ित हो गए तो फिर वैवाहिक जीवन में समस्या जरूर आती है, लड़ाई झगड़े जरूर होते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब लाइक करें। आप सभी का नमस्कार।